अर्चना सिंह। पीएफआई बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें पूरे देश में फैला रहा है। आरोप यह भी है कि पीएफआई केरल को पूरी तरह इस्लामिक राज्य में बदल से पीएफआई एक ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। ये कैंप पीएफआई ऐसी जगह लगा रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या पीएफआई देश में पैसे जुटा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है? अगर पीएफआई देश में ऐसे काम कर रही है तो सरकारें इसे बैन क्यों नहीं कर रही? ईडी के पास पीएफआई का नया यहाँ 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जब यूपी में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने की बात चल रही है, इसी समय प्रदेश के प्रशासन ने यूपी में तमाम हिंसा के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नाम के संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि पीएफआई आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और कई अखबारों में पीएफआई से जुड़ी खबरें चली कि बीते 6 महीनों में से संगठन ने यूपी में आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा। इन दिनों यही शब्द हर जगह सुनने को मिल रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इस मामले में भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। भड़काऊ बयान दिया है पीएफआई के नेता मतीन शेखानी ने। शेखानी ने बीते शुक्रवार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर एक भी लाउड स्पीकर को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने लाउड स्पीकर पर बयानबाजी की है। इससे पीएफआई भी अछूता नहीं है। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता रहा है। हिजाब विवाद, शाहीन बाग में हुआ सीएए के खिलाफ प्रदर्शन, उससे पहले बाबरी मस्जिद के गिराए जाने तक में इस संगठन की बयानबाजी सामने आई थी। इस संगठन को लेकर पहले भी बैन की आवाज उठाई जा चुकी है। खैर, अब सवाल है कि आखिर पीएफआई है क्या और हर पहलू से इस जांच को आगे बढ़ा रही है कि कहीं ये पीएफआई भी इन बवाल और हिंसा के पीछे तो नहीं है। बड़े फैसले लिए गए और इस विवाद पर खासतौर पर हम बात करें ज्ञान वापी पर, उसकी जो एंट्री और सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठाए। कौन से बड़े फैसले इस बैठक में हुए पीएफआई की? देखिए दीदी, मैं आपको बताऊं कि 23-24 मई को केरल के पुत्तनथारी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पीएफआई के बड़े जो कि सदस्य हैं सीनियर, वो वहां पर पहुंचे थे। तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो कि वाराणसी है उसका जो कि ये है ज्ञानों की मस्जिद है, उसी के साथ में मतलब कि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है वो बिल्कुल गलत है। उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसको लेकर के भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया is involved in terror funding and rioting. This is what ED has said. The Enforcement Directorate has said that it is it's provisionally attached at least 33 bank accounts of PFI and its organization Rehab India Foundation in the ongoing probe against them in the money laundering case. A total amount of 68 lakh has thus been provisionally attached under Section 5 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. K.A. Rao Sharif, a PFI member, received more than 1 crore in his bank account from a Chinese-controlled company. The Chinese link of fundraising also emerged during a PMLA probe in the Hathras case. Also, Karim Pasha of Social Democratic Party of India, involved in the Bengaluru riots, received 5 lakh from a Chinese-controlled company. This is what is Jump Monkey Promotions India Private Limited. और बिहार से आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बेहद ही खतरनाक साजिश का खुलासा किया। और यह खुलासा पटना से गिरफ्तार 2 पीआईएफ के मेंबर के मिली, उनके पास जो दस्तावेज मिले उससे हुई है। तो गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद दस्तावेज मिले। आपको बता दें कि अतहर और जलालुद्दीन नाम के ये 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने का आरोप है। इनके पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला है जिसका नाम इंडिया 2047 है। और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर हिंदुस्तान में रहने वाले 10% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो वो हिंदुओं को घुटनों के बल पर ला सकते हैं। और अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी चीजों के लिए इस चीज को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है।
उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिसमें हमें फख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, दो 2047 तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। जो योजनाएं चल रही है वो यही हाल रहा तो 47 साल तो बहुत अभी वो है, ये 7 साल में बना देंगे। और उसमें इनका सबसे बड़ी बात ये है कि पीएफआई का समर्थन तो विदेशी जो जिहादी मानसिकता के संगठन है, आतंकी संगठन है, वो दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। और भारत में कुछ मूर्ख पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो दे रहे हैं।